सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका प्रज्ञा। बहुत बढ़िया साधना, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ। तो आइए प्रज्ञा के साथ शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर अधिकाधिक पंजों को आगे पीछे करें। इस प्रयास में घुटनों को बिल्कुल भी उठने ना दें। करते जाएं, करते जाएं। महसूस करें प्रभाव को। अब गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए। दोनों पंजे एक साथ, दोनों घुटने मिले हुए, चेहरे पर प्रसन्नता। वेरी गुड। करिए करिए करिए। घेरा बड़ा बनाना है, गति कम करनी है। और इसी प्रकार आपने विपरीत साइड, रिवर्स साइड भी कीजिए। मुस्कुराते हुए पांव की मांसपेशियों को प्रभावित होते हुए देखिए। आएंगे वापस। दोनों पांव में 1 फीट की दूरी, दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं, छोटी उंगली बाहर की ओर लगाएं। करते जाएं। कोशिश जरूर करें कि दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन को टच करें। छोटी उंगली ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की ओर आसन पर टच करें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पुनः आ जाएंगे वापस। पाँव को मिलाएं। एक बार राइट पाँव शरीर से लगाएं, एक बार लेफ्ट पाँव को शरीर से लगाएं, एड़ी को। करते जाएं। हाथों का सहारा लीजिए इसमें थोड़ा, और कोशिश कीजिए पूरा घुटना मुड़कर एड़ी मेरे शरीर को टच करे। वेरी गुड। करते जाइए, करते जाइए पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। अब दोनों पांव एक साथ करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। करिए 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 करिए, बिना 1 सेकंड गंवाएं। आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे। राइट पांव को मोड़कर लेफ्ट पांव पर रखें, झूला झुलाएंगे राइट पांव को। दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान, रीढ़ को जितना संभव हो सके सीधा रखने की कोशिश करें। पांव का जोड़ प्रभाव में आएगा, थाई की मांसपेशियां प्रभाव में आएंगी, थाई की अतिरिक्त चर्बी भी कम होगी। पद्मासन लगाने में सहायक बनेगी क्रिया। करिए करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। करिए, सब लोग करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। बाईं टांग को मोड़कर झूला झुलाना प्रारंभ करें। करेंगे करेंगे करेंगे। सामने वाले पांव को सीधा रखना है आपने। एड़ी पर ज़्यादा ध्यान दें। एड़ी को आपने उठाने का ज़्यादा प्रयास करना है। घुटने को नाम मात्र का सहारा देना है। करिए जी। पैरेलल आए पृथ्वी के। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः पाँव को सीधा करें, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करें। कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वास में ना करें। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों एड़ियों को शरीर के निकट लेकर आएं। बटरफ्लाई करने जा रहे हैं।
तितली आसन, दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करें और दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। रीढ़ को सीधा रखकर, गर्दन को सीधा रखकर, जितनी एड़ियां शरीर के निकट आए उतना ही अधिक लाभ मिलना है। करेंगे मुस्कुराते हुए। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। लगातार हमारी साधना ईश्वर कृपा से सुबह की समृद्ध बेला में चल रही है। पूरे परिवार के साथ हम जुड़े हुए हैं और इसका बेनिफिट भी साफ नज़र आ रहा है, हर क्रिया में नज़र आ रहा है, पूरे दिन नज़र आ रहा है। करते जाएं, करते जाएं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पुनः पाँव को सीधा कर दीजिए। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। पुनः मन बनाइए। पद्मासन लगाएंगे अब की बार। राइट लेग को मोड़िए पहले, नाभि के निकट लेफ्ट साइड में स्थित करें। लेफ्ट पाँव को मोड़िए और एड़ी को नाभि के राइट साइड में स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल शांत भाव से बैठ आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वासों की ओर देखिए, मुस्कुराते हुए। तीन बार ओम ध्वनि, एक बार गायत्री मंत्र, सभी मिलकर बोलेंगे पूरे परिवार के साथ। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए पद्मासन को खोल लीजिए। हल्का विश्राम दीजिए पाँव को। सामान्य श्वास। एक बार पंजों पर बैठ जाएंगे, बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, बुजुर्ग साथी ना करें। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लेकर रीढ़ गर्दन सीधी करके एड़ियों को भी उठा दें।
और सामान्य श्वास में सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करके बैठ जाए। देखने में बड़ी साधारण सी क्रिया लग रही है, लेकिन जो हमारी रक्त प्रणाली है, ब्लड का जो सिस्टम है, बढ़िया बनने लगता है। रक्त का प्रवाह सुंदर बनता है पूरे शरीर में। मुस्कुराते रहें, एकाग्रता बढ़ती है। शारीरिक लाभ तो मिल ही रहे हैं आपको। व्यक्तिगत साधना में समय को बढ़ाइए। इस क्रिया में आप आंख बंद करके भी रुक सकते हैं। बिना सहारा लिए आसन पर इसी अवस्था में खड़े हो जाएंगे। कोशिश जरूर करें। बहुत बढ़िया बेटा। दोनों हाथ नीचे, थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, थोड़ा जॉगिंग करेंगे अपने स्थान पर ही। थोड़ा थोड़ा अपने पाँव को धीरे धीरे ऊपर करें, हाथों को भी करें, धीरे धीरे करते जाएं। धीरे धीरे हल्की हल्की स्पीड को बढ़ाएंगे। अब धीरे धीरे जो इससे आगे अपनी एड़ियों को अपने हिप से छू सकें प्रयास करें, लेकिन ज़बरदस्ती ना करें। पूरे शरीर में गर्मी आती है, एकदम खुश होकर करनी है क्रिया। सुबह के समय हम सामूहिक साधना कर रहे हैं। वाकई ईश्वर की विशेष कृपा हम सब के ऊपर। धीरे धीरे गर्मी को आ रही है शरीर में, वापस आ जाएं, विश्राम ले लें, बिल्कुल सामान्य हो जाएं। हल्का सा आंखें बंद हैं, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें अपने शरीर को। चलिए जी, वृक्ष आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों पाँव में 1 इंच 2 इंच का फासला। ताड़ासन करें। जो वृक्ष आसन ना कर पाएँ, क्षमता को जरूर ध्यान में रखें जी। जो बुजुर्ग साथी हैं, दीवार के निकट खड़े होकर करें ताकि जरूरत पड़ने पर सहारा लिया जा सके। राइट लेग को मोड़िए, अपने बाएं जंघामूल के निकट एड़ी को स्थित करें, पंजा घुटने की ओर। अब दोनों भुजाएं साइड से ले चलें आकाश की ओर। प्रणाम मुद्रा। सामने किसी चीज पर पुनः कंसंट्रेट करें। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। ये आसन आँख खोल कर करें ताकि हमें बैलेंस बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे अभ्यास हमारा बढ़ता हुआ मुश्किल आसन भी हम बड़े सहज भाव से, बड़ी सुगमता से करते हुए ताड़ासन के सारे लाभ आपको मिल रहे हैं। एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजाओं को पहले वापस लेकर आएं। जब भुजाएं वापस आ जाएं, पाँव भी नीचे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। सामान्य श्वास करें, एकदम रिलैक्स। आंखें बंद भी रख सकते हैं, आँख खोल कर भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य जरूर हो जाए। पुनः मन बनाएं मुस्कुराते हुए। लेफ्ट पाँव को मोड़िए, दाईं जंघामूल से लगाइए। पहले बैलेंस बनाएंगे, तत्पश्चात साइड से दोनों भुजाओं को आकाश की ओर ले चले। पुनः प्रणाम मुद्रा। फिर से सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें, भुजाओं को कान के निकट रखें। ताड़ासन की भांति शरीर को खींच के रखें। सामान्य श्वास में रुक जाएं। पूरे शरीर का वजन एक पांव पर। ये जितनी भी बैलेंसिंग एक्टिविटीज हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़ी उम्र में इनका लाभ बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है आपको। धीरे धीरे आएंगे, तानते हुए बगल से भुजाओं को वापस लेकर आए पहले, फिर पाँव को भी नीचे करें। रिलैक्स।
सामान्य श्वास, आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। कटी चक्रासन करेंगे जी। अब दोनों पाँव में कंधों के समान फासला बना ले, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, सामने लेकर आए, हथेलियां आमने सामने आ जाएंगी, पांचों उंगलियां मिली हुई हैं। शब्दों पर चलेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों हाथ राइट साइड में लेकर जाएं, गर्दन भी घूम जाए राइट साइड में। बहुत बढ़िया बेटा। पंजा अपनी जगह से ना हिले, बस इस बात का सबसे ज्यादा आपने ख्याल रखना है। कलाई सीधी रहे, राइट हैंड की कलाई बिल्कुल सीधी है, लेफ्ट हैंड की हथेली राइट हैंड के कंधे को छू रही है। अब सामने लेकर आइए, अब ले चलें लेफ्ट साइड में। पुनः कलाई को ध्यान रखिए जी, जो लेफ्ट हैंड है उसकी कलाई सीधी रखेंगे, कंधे का प्रेशर बनाएंगे आप विपरीत दिशा में। कई बार हम कलाई को मोड़ देते हैं, कलाई नहीं मोड़नी आपने। राइट हैंड की हथेली लेफ्ट हैंड के कंधे को छुए, सामने लेकर आए, शब्दों पर चलें। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सामने लेकर आइए, तानिए एक बार सामने, और तानते हुए दोनों भुजाएं फिर से नीचे ले लें। रिलैक्स। सामान्य श्वास, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, घुटनों को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, गर्दन को सीधा रखकर करिए। जो लोग घर के अंदर कर रहे हैं, अगर संभव हो तो खिड़की खोल कर रखें ताकि नेचुरल हवा हमें मिलती रहे। धीरे धीरे आएंगे वापस, पुनः हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। धीरे धीरे हमारा शरीर पूरी तरह तैयार हुआ। ये सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण। एक छोटी सी कंधे की एक्सरसाइज करते हैं, फिरकी सी चलाएंगे, दोनों हाथ अपने चेस्ट के निकट रखें और झटके से पीछे लेकर जाएं। एक बार लेफ्ट हैंड ऊपर, एक बार राइट हैंड ऊपर। इससे हमारे फेफड़े भी आगे एक्सपेंड होते हैं। करिए जी। झटके के साथ कंधों को पीछे की ओर, कोहनियों को पीछे की ओर लेकर जाए। खुश होकर करें। कोई भी क्रिया जब खुश होकर करेंगे तो उसका लाभ अधिक मिलेगा आपको। धीरे धीरे वापस आ जाए, विश्राम। आइए अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे हम। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। 12 स्थितियां हैं हमारी, सभी में आपने पीक पोजीशन में रुकने का प्रयास करना है। आंखें बंद करके करना है। नए साधक आंख खोलकर करेंगे, समझ में ना आने पर जरूर देखेंगे। एड़ी मिली हुई है, पंजे खुले हुए हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। मन की आंखों से अपने अज्ञा चक्र को देखिए, जहां पर तिलक लगाते हैं। होठों पर मुस्कान लेकर आइए। पहली स्थिति में रुकने से तनाव दूर होता है, योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, कंसंट्रेशन बनती है। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करें मंत्रोच्चारण द्वारा। पहले मैं बोलूँगा, तत्पश्चात आप मिलकर बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय
श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलिए आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखकर ऊपर से ऊपर खींचिए। बहुत बढ़िया बेटा। कितना अच्छा लगता है जब हमारे युवा साथी सुबह सवेरे हमारे साथ जुड़कर इतनी बढ़िया साधना आपको लेकर आते हैं। आप भी सब समय से जुड़िए और मुझे पूरा विश्वास है स्नान करके ही जुड़ रहे हैं। गहरा लंबा श्वास भरिए एक बार और तीसरी स्थिति में कमर से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। कमर से झुकना है जी। भुजाएं कान के साथ रहेंगी, घुटने तो बिल्कुल भी नहीं मुड़ेंगे। थोड़ा होता है थोड़ा करें। हाथ आसन से लगाने इतने जरूरी नहीं जितने घुटने को सीधा रखना जरूरी है। सभी प्रयास कीजिए। थोड़ा पीठ का संकुचन करना है आपने, फिर उसके बाद हल्की सी कमर को और झुकाने की कोशिश करनी है और महसूस करेंगे कि आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का जरूर आप और झुकाव कर पा रहे हैं। मणिपुर चक्कर पर ध्यान लगाइए आप, ठीक नाभि के पीछे होता है। बहुत बढ़िया। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे ले चलें। राइट लेग जाएगा पंजा पीछे की ओर। जितना संभव हो सके लेकर जाएं। जितना पांव पीछे जाएगा आपकी स्थिति अपने आप बढ़िया हो जाएगी। पीढ़ू का आधा भाग दबा हुआ है, आधा भाग खिंचा हुआ है। बहुत ही बढ़िया स्थिति होती है पेट के लिए। हल्की सी गर्दन में थोड़ी सी गुंजाइश रहती है जी। हल्का सा गर्दन को और पीछे करिए। दूसरी टांग भी ले चलें। पहली टांग के साथ सटा दीजिए और एड़ियों पर वजन डालिए अपने शरीर का। ठुड्डी को कंठकूप से लगाइए। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए वी शेप अगर आप देख पा रहे हैं प्रज्ञा की, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही आपने भी प्रयास करना है और प्रतिदिन जुड़ेंगे तो ये सब आपके लिए बड़ी सुगम हो जाएंगी। जैसे एड़ी लगती है पूरी तरह साइटिका नाड़ी प्रभाव में, क्रैम्प की प्रॉब्लम खत्म। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए, सहज भाव से लेकर आइए। कहीं पर भी ऐसा प्रतीत ना हो, ऐसा महसूस ना हो कि आपको बहुत ज्यादा फट्स करनी पड़ रही है। कहीं जल्दबाजी नहीं करनी हमने। कहीं पर भी थकावट लगे पहले वाली या बाद वाली क्रिया में आप जा सकते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए। संतुलन बन रहा है आपका शरीर पर। अपने शरीर का वजन उठा रहे हैं हम। देखिए इतना तो होना ही चाहिए हमारे पास सक्षमता। आएंगे वापिस अष्टांग प्रणाम। अगली स्थिति में पूरे शरीर का वजन पंजों पर, घुटने पर, हथेलियों पर, माथे पर। 8 अंग धरती मां को छूते हुए बिल्कुल सहज भाव से रुकें। हल्का सा नाभि को संकुचित करके रुकें। बहुत बढ़िया बेटा। श्वासों को सामान्य होने दें। अनाहत चक्कर पर ध्यान होना चाहिए इस वक्त। हृदय के पीछे होता है। अपने आप को सुरक्षित महसूस करें माँ की गोद में। कितनी आनंददायक स्थिति। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव बनाइए। आगे से धड़ को उठाएंगे, कोहनियों को खोलेंगे। पीछे से पांव की स्थिति बिल्कुल भी ना चेंज हो। ये जरूर ध्यान रखना है आपने कि इस वक्त हमारे घुटने मिले हों, पांव के पंजे हों,
गर्दन बिना ज़्यादा जबरदस्ती किए अधिक से अधिक पीछे की ओर हो। पूरी कमर आपकी प्रभावित है। रीढ़ की एक एक गोटियों पर इस वक्त इसका असर आ रहा है। पेट की असंख्य मांसपेशियों के खिंचाव होने से मसाज हो रही है। रुकना है, चेहरे पर भी प्रसन्नता बनाकर रखनी है। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, आराम आराम से। पुनः एक बार स्थिति को रिपीट करना है जी। फिर से एक बार एड़ी के ऊपर आपने थोड़ा सा दबाव बनाना है। पुनः चेक कीजिए मेरी ठुड्डी कंठकुंभ में है कि नहीं है। चेक कीजिए कहीं मेरे अंगूठे उंगली में गैप तो नहीं आ गया। कुछ साधकों ने उंगलियां खोल रखी थी, अब ठीक हो गया। मिला के रखिए जी। बहुत बढ़िया बेटा, प्रज्ञा बेटी, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत सुंदर स्थिति। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे ले आए। वाह जी वाह। एक ही बार में दोनों थैलियों के बीच में पंजा आ गया। पुनः एक बार 15 उंगलियां सीध में आ गई। फिर से कमर नीचे की ओर हल्का दबाने की कोशिश करें और गर्दन को धीरे धीरे पीछे ले जाने की कोशिश करें। सजग होकर सुने, अपना 100% देने का प्रयास करें। योग में जबरदस्ती नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी टांग भी ले चलें आगे। पुनः एक बार दोनों हाथ की उंगलियां आसन को छू रही हैं। अब थोड़ा और प्रयास करें कि मेरी आधी हथेली पूरी हथेली भी लगनी प्रारंभ हो। कोशिश करें जी। सभी जितना संभव हो प्रयास करें। बहुत बढ़िया बेटा, हर एक में स्थिति इतनी बढ़िया से आपके सामने प्रदर्शित की जा रही है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, आराम आराम से, आराम आराम से तानते हुए लेकर जाएंगे। और पुनः एक बार खींचेंगे भुजाओं को। और फिर उसके बाद कंधों का प्रेशर हल्का सा पीछे बनाएंगे। कलाई को सीधा रखते हुए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए मुस्कुराते हुए आ जाएं प्रणाम मुद्रा में, अंतिम स्थिति। अब इस वक्त संतुष्टि का भाव आए, आपको बड़ा अच्छा लगे, खुद के ऊपर प्राउड फील हो कि मैंने कितनी बढ़िया से 12 की 12 स्थितियां की। रोम रोम प्रफुल्लित हो, आनंदित हो। मन ही मन भगवान सूर्य का धन्यवाद करें और मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे आसन के ऊपर बैठ जाएं और सब आसन में लेट जाएं। बिल्कुल शिथिल छोड़ दें अब अपने आप को। अब किसी भी अंग में तनाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शिथिलता और मन की आंखों से मुस्कुराते हुए अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। प्रभावित हुए अंगों को देखते जाइए, अपने आप को स्वस्थ महसूस करते जाइए। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण आसन है। बड़ा आनंद आता है जब हम प्रारंभ से जुड़ते हैं,
सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, ओम ध्वनि गायत्री मंत्र में शामिल होते हैं और सभी सूक्ष्म क्रियाएं करने के उपरांत सूर्य नमस्कार करते हैं। एक ही प्रार्थना हो ईश्वर से, प्रभु सुबह का ये जो 1 घंटा, ये जो आपके साथ आपका जो सानिध्य प्राप्त होता है, ये कभी ना छूटे। चेतन अवस्था में आ जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, नाव आसन के लिए दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चले सर की ओर। थोड़ा सा नीचे हो जाओ बेटा, ताकि आपके पांव पीछे जाएं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी गुड। मन बनाएंगे, एक बार हाथों को पांव को विपरीत दिशा में खींचिए, ताड़ासन की स्थिति कर लीजिए एक बार, ताकि पूरा शरीर हमारा तैयार हो जाए। श्वास भरकर खींचना, लेटकर ताड़ासन, सामान्य श्वास में रुकें लेकिन शरीर को खींच के रखें। अब ढीला छोड़ दें, हल्का सा रिलैक्स हो जाए। 3 आसनों का लाभ लेंगे जी आप इस आसन को करने में। जो चाहते हैं मोटापा कम हो, जो चाहते हैं रीढ़ लचीली हो, वो इस आसन को धीरे धीरे जरूर करें, जबरदस्ती लेकिन बिल्कुल ना करें जी। मन बनाएंगे, भुजाओं को पंजों को विपरीत दिशा में खींचें और श्वास भरते हुए दोनों पांव ले चलें हाथों की ओर, आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया लगता है। हर बार जो भी हमारे पास युवा साथी आते हैं, डेमो देते हैं, हर आसन उनका इतना बढ़िया होता है, मुश्किल आसन भी। और ये इसीलिए संभव है क्योंकि छोटी उम्र में जुड़ गए। आप भी प्रयास कीजिए, कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई, करते जाइए करते जाइए। थोड़े दिन में आपके पंजे भी लगना प्रारंभ हो जाएंगे। करिए जी करिए, बहुत बढ़िया। रीढ़ की मसाज हो रही है। आवर्ती को पूरा करके बैठ जाएं जी। रिलैक्स, पांव सामने, विश्राम। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, सामान्य कीजिए, मुस्कुराते हुए रहिए। जल्दी से गोमुख आसन की स्थिति करते हैं जी। गोमुख आसन बहुत बढ़िया आसन है। राइट पांव को मोड़कर अपनी एड़ी के ऊपर बैठ जाएं, लेफ्ट पांव को राइट पांव के ऊपर से लाकर साइड में लिटा दें और लेफ्ट हैंड को अपने कंधे के ऊपर से लेकर जाएंगे, राइट हैंड को बगल से लेके जाएंगे और इस प्रकार स्थिति बने कि कमर के पीछे मेरे दोनों हाथों की उंगलियां आपस में एक दूसरे को स्पर्श करें। और जो स्पर्श करने के बाद अगर आपस में कड़ी बना सकें, आपस में जोड़ पाएं, छल्ला बना पाएं दोनों उंगलियों को, चार उंगलियों से, तो बहुत ही बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया बेटा। कमर को सीधा रखें जी, गर्दन को सीधा रखें जी। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है। और सबसे मेन बात, सबसे अच्छी जरूरी बात यही है सब आपके लिए, सबके लिए, कि पूर्ण क्रिया में पहुंचकर सहजता हो, मुस्कुराहट लगातार बनी हो, ईश्वर की ओर ध्यान हो।
अगर किसी भी स्थिति की पूर्ण स्थिति में जाकर हमें तनाव लग रहा है, घबराहट लग रही है, मुश्किल लग रही है, चेहरे की आकृति बिगड़ रही है, तो उसमें वापस आकर सामान्य होकर कोई दूसरी क्रिया करें। आप धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कीजिए, हल्का सा रिलैक्स हो जाइए पहले, पुनः मन बनाएंगे। अब की बार लेफ्ट पाँव को मोड़ेंगे, एड़ी को खड़ा करके उसके ऊपर बैठ जाएंगे और राइट लेग को मोड़कर अपने शरीर के साइड में एड़ी को लगाने की कोशिश करेंगे। अब राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड कंधे के ऊपर से जाएगा, लेफ्ट हैंड बगल से जाकर पुनः एक बार हाथों को छूने का प्रयास करें। फिर से कोहनी आकाश की ओर। जैसे ही हमारी हाथ आपस में, उंगलियां आपस में ग्रिप करती हैं, आप महसूस करेंगे कंधे के ऊपर प्रभाव, महसूस करेंगे चेस्ट के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर प्रभाव, और हृदय तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो ही रहा है। सामान्य श्वास में रुकिए, मुस्कुराते हुए रुकिए। आसन वही है, योग वही है, जब हम पूर्ण स्थिति में बिल्कुल सहजता महसूस करें, आनंद की अनुभूति में हो हमें। बहुत बढ़िया बेटा। कितने मुश्किल आसन, चाहे वो नाव आसन हो, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो, चाहे वो बैलेंस बनाने की एक्टिविटी हो, हमारे युवा साथी कितने बढ़िया से आपको करके दिखा रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें। यहीं से अपने दोनों हाथ एक साथ राइट साइड में रखिए, पाँव को लेफ्ट साइड में घुमाकर वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन बहुत ही बढ़िया आसन है। आइए, कई दिन से हमने सुप्त वज्रासन नहीं किया। जो सुप्त वज्रासन कर सकें जरूर प्रज्ञा के साथ करें, अन्यथा उष्ट आसन का अभ्यास करें। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो लगातार जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही सरल है। पीछे से अपने दोनों पाँव के घुटने, पंजे खोल दें और अपने हिप्स को आसन पर रखें। जो इतनी स्थिति कर सकते हैं इतना करें। ऐसा नहीं कि हमने पूर्ण स्थिति पर जब पहुंचना ही पहुंचना है, इतना भी कर लिया काफ़ी है जी। अब धीरे से अपनी राइट कोहनी का सहारा लीजिए और फिर लेफ्ट कोहनी का सहारा लीजिए, आराम आराम से, बिल्कुल सहजता से, और धीरे धीरे आराम से लेट जाइए। और उसके बाद अपने दोनों हाथों से अपने सर के नीचे तकिया बना लीजिए। अब इसके बाद सामान्य श्वास में रुक जाएं। कोशिश करें कि घुटने मेरे आपस में मिले रहें, लेकिन कुछ साधकों के हो सकता है घुटने खुल जाएं, तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो सके, संभव हो सके, पूर्ण स्थिति में मेरे घुटने आपस में मिलते हैं जी। पता होना चाहिए हमें कि हमारी एफर्ट्स कहाँ तक जानी है, और इस स्थिति में बिल्कुल सहज भाव से रुक जाएं। अपनी व्यक्तिगत साधना में तो हो सके तो संभव 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक रुकें। हमारे जो युवा साथी हैं, युवा साधिकाएं हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया ये आसन है जी, बहुत ही बढ़िया। जीवन में महिला रोग संबंधी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा अगर इसका अभ्यास हम शुरू से ही हम बच्चों को करना सिखा देंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस, कोहनी का सहारा लेकर। कोई जल्दबाजी ना करें वापस आने में। पुनः एक बार वज्रासन में बैठें,
सामान्य श्वास। यहीं से पेट के बल आ जाइए। शिथिलासन दाईं ओर, दाईं ओर का शिथिलासन। दाईं टांग सीधी, बाईं टांग मुड़ी हुई। आइए जी, नावासन का अभ्यास करेंगे। नौकासन, नौकासन का अभ्यास करेंगे। प्रज्ञा के साथ दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथ आगे ले जाएं। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी, कोई भी जबरदस्ती ना हो। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव थाई सहित उठाएं। पूरे शरीर का वजन केवल और केवल पेड़ ऊपर आ जाए। सहज भाव से रुके। बहुत बढ़िया बेटा, एफर्ट्स करनी है जी हमने। मैं कभी ये नहीं कह रहा कि आपने बिल्कुल पूर्ण स्थिति में पहुंचना है, लेकिन एफर्ट्स में कोई कमी ना हो। जितना संभव हो सके सही करें। भुजाएं कान के साथ, पंजे तने हुए, हल्की थाई उठी हुई। कोशिश जरूर करनी है जी। करिए करिए करिए, बहुत क्षमता है आपके अंदर। मौसम बड़ा अनुकूल है। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिलासन। बाईं ओर, लेफ्ट साइड का। बाईं टांग सीधी, बाईं भुजा सीधी, शरीर के साथ राइट लेग मुड़ी हुई, राइट हैंड मुड़ा हुआ। कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन आपको पता है कि आपकी आंखें बंद हैं या खुली हुई हैं। अगर आपको समझ में आ गया, पुराने साधक हैं, कोशिश ज़रूर करें कि हम आंख बंद करके अपने आसनों का अभ्यास करें। हमारी साधना अंतर्मुखी हो। आइए एक बार फिर से नौकासन की स्थिति लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां आपकी बार चेहरे के दाएं बाएं रखें, कोहनी शरीर के साथ रखें। थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा होगी इसके अंदर, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखेंगे। शरीर को हमने नाव की तरह, नौका की तरह चलाना है। जैसे राफ्टिंग करते हैं, उसमें नौका ऊपर नीचे होती है। तो अब की बार मन बनाएं और पूरी मस्ती के साथ आगे से धड़, पीछे से पांव उठाकर जैसे स्विमिंग करते हैं करना प्रारंभ करें। जो चाहते हैं कि मोटापा कम हो, जरूर इसका अभ्यास अपनी साधना में प्रतिदिन करें। पंजे तान कर करें, करते जाइए करते जाइए। 10 से 12 आवृत्तियां तो जरूर होनी चाहिए जी। धीरे धीरे आवृत्ति को पूर्ण करके राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। विश्राम लें पीठ के बल। बहुत बढ़िया बेटा। ये जितने भी आपको अभ्यास करवाते हैं, प्रतिदिन बदल बदल के करवाते हैं। एक ही पर्पज कि शरीर का कोई अंग आपका छूता ना रहे, सभी अंगों को लाभ मिले, मूवमेंट हो उसके अंदर, वहाँ पर ब्लड की सप्लाई हो। जिस भी अंग में ब्लड की सप्लाई कम हो गई, रुक गई, समझो वहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। योग का मतलब ही ये है कि अपने शरीर को हमने मोड़ना, कभी खींचना, कभी रिलैक्स करना। तो आप देखते होंगे जो भी अभ्यास होते हैं, चाहे सूर्य नमस्कार हो, चाहे आसन हो, सर से लेकर पांव तक हर एक अंग पर उसको कोशिश होती है कि आसनों का लाभ पहुँचे। दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखें, कोहनियाँ एक लाइन में हो जाएं, सर के नीचे दोनों हथेलियाँ, पंजों को ताने। प्रतिदिन हम करवा रहे हैं, 5 आवृत्तियाँ करेंगे। पंजों को तानकर दोनों पांव धीरे धीरे 90 डिग्री पर ले चलें।
जो दोनों पांव से ना कर सके एक एक पांव से करें जी। धीरे धीरे वापस लेकर आए और फिर से लेकर जाएं। प्रयास करना है जी। 5 ही आवृत्ति कर रहे हैं हम लोग। जो ज़्यादा सक्षम है क्लास के बाद और ज़्यादा 20 से 50 बार करें, करते जाएं जी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। करिए करिए करिए। जो आसन हमारे को अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी का हम अभ्यास करें। जो हमें मुश्किल लगते हैं उनका भी हमने अभ्यास करना है। अंतिम आवृत्ति कीजिए। तानिए पंजे को 90 डिग्री पर और आराम आराम से वापस लेकर आए। अंतिम आवृत्ति में पटके नहीं। बहुत बढ़िया बेटा। हाथों को आगे लें, रिलैक्स। पाँव को ढीला छोड़ें, सामान्य श्वास में। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। कुछ दिनों से हमने अभ्यास नहीं किया है। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़िए, अपनी एड़ियों को अपने हिप्स के साथ टच कीजिए जितना हो सके। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं फैलाएं। हाथ दीवार से ना छुएं, दूसरे परिवार के सदस्य को ना छुएं। 5 उंगली मिली हुई है। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें। श्वास को भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में और गर्दन को ले चलें लेफ्ट साइड में। दोनों क्रियाएं साथ साथ हों। भुजाएं खिंची हुई हैं, घुटने के ऊपर घुटना है। बायां कान पृथ्वी के निकट लगाने की कोशिश करें। हर बार आपको यही बोला जाता है, कोशिश करें। तो ये कोशिश बड़ी महत्वपूर्ण है। लगे ना लगे, कोशिश करनी है बस आपने। अब इस वक्त आपका जो राइट घुटना नीचे दबा हुआ है वो ऊपर उठने की कोशिश करता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि लेफ्ट घुटने से उसको प्रेस करके रखा जाए। कोशिश करनी है एड़ी के साथ एड़ी मिली रहे। बहुत बढ़िया। और सहज भाव से रुकें, सामान्य श्वास में रुकें, आंख बंद करके रुकें। इतना बढ़िया आपकी कमर का कर्व बनता है, जैसे हम उसको मरोड़ रहे हों। तो इससे हमारी जो रीढ़ की इतनी बढ़िया मसाज होती है, इतना अच्छा प्रभाव आता है कि कमर का पुराने से पुराना दोष खत्म हो जाता है। धीरे धीरे आएंगे वापस। पांव की स्थिति को ठीक कर लीजिए, निकट कर लीजिए और फिर से मन बनाएं। श्वास भरते हुए घुटने जाएं लेफ्ट साइड, गर्दन जाए साथ साथ राइट साइड। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, भुजाएं तनी हुई, खिंची हुई। बहुत बढ़िया बेटा। एफर्ट्स महत्वपूर्ण है। करिए करिए करिए। फायदा करने से ही होना है, ना देखने से होना है, ना सुनने से होना है। 1 घंटा आप देखते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन 10 मिनट भी आपने साधना कर ली, उसका लाभ जरूर मिलेगा। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए लगातार घुटने को प्रेस किया हुआ है। आप भी कोशिश जारी रखिए और पीक पोजीशन में पहुंचकर महसूस कीजिए कि मेरी कमर अब बिल्कुल सही है। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आए। हाथों को आगे ले लें, पाँव को खोल दें, रिलैक्स हो जाए। सामान्य श्वास। जल्दी से 30 सेकंड का एक आसन करेंगे। प्रज्ञा करके दिखाएगी। चक्रासन
आप करके दिखाइए सेतु बंधासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव शरीर के निकट लेकर आएं, दोनों हाथ अपने कान के पास ले जाएं जो चक्रासन करने जा रहे हैं, अन्यथा टखनों को पकड़ लें, एड़ियों को पकड़ लें। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं करेंगे। श्वास भरते हुए मध्य से भाग धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाएं। करिए जी, वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकना है, केवल 30 सेकंड रुकना है जी, 30 सेकंड। चलिए धीरे धीरे आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से आएंगे वापिस, पटकेंगे नहीं पाँव को, बिल्कुल आराम से वापिस आएंगे। रिलैक्स, पाँव को सीधा कर दें। जो सेतु बंध आसन कर रहे थे वो भी वापिस आकर सब आसन में आ जाए। अब जो आनंद की अनुभूति होती है जब हम सब आसन करते हैं, जो प्रसन्नता होती है, जो शांति की अनुभूति महसूस होती है, उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उसे वही साधक साधिका जान रहे होंगे जिन्होंने लगातार स्टार्टिंग से अब तक अभ्यास किया। जो बाद में जुड़े हैं, कम समय के लिए जुड़े हैं, कोशिश करें कि आप भी शुरुआत से ही जुड़ें। लेकिन फिर भी गृहस्थ जीवन है, कई बार संभव नहीं हो पाता, तो जितनी देर भी आप जुड़ रहे हैं वाकई आप बधाई के पात्र हैं। प्रतिदिन इसी प्रकार हम जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे माता पिता का, गुरुजनों का आशीर्वाद हमारे साथ है। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में करवट लीजिए और उठ करके बैठ जाइए। पद्मासन लगा सकते हो, अवश्य लगाइए। रीढ़ गर्दन को सीधा कीजिए। मस्ती भरी हंसी प्रज्ञा के साथ पूरे परिवार को तैयार कीजिए। बच्चों को भी अपने बोलिए, सब मिलकर एक साथ हंसेंगे। मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। आज की अंतिम आवर्ती। शांत, अब बिल्कुल शांत भाव से बैठ हंसी का अवलोकन करें, श्वासों को सामान्य करें। सभी मेरे साथी जो भी जुड़े हुए हैं, एक बात का प्रयास अवश्य करें कि पूरे प्राणायाम के दौरान, ध्यान के दौरान कमर और गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद रहे। जरूर इस बात का प्रयास करेंगे सब। हमेशा की भांति आइए, शुरुआत भस्त्रिका प्राणायाम से। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखिए। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। बुजुर्ग साथी जिनको हालिया कोई ऑपरेशन हुआ हो, श्वास संबंधी कोई समस्या हो, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। आइए, मूल बंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास को भरिए, दोनों से छोड़िए। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। प्रारंभ करें।
आवर्ती को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था, कोई हिलुल ना हो, मुस्कुराहट, शरीर में आई हुई गर्मी को महसूस करें। पूरे पेड़ों पर आए हुए विशेष प्रभाव के साथ जुड़े। 1-1.5 मिनट का अभ्यास करते ही पूरा शरीर हमें ऊर्जा से ओतप्रोत लगता है। इमीडिएटली आप गर्मी महसूस कर सकते हैं। सर्दियों में की जाने वाली क्रिया है, विशेष क्रिया है। संभव हो सके कोशिश करें बालकनी में या खुली हवा जहाँ पर आ रही हो वहाँ पर हम अपने प्राणायाम का अभ्यास करें। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटने पर पहले से ही रखे हुए हमने मन बनाएंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। आराम से धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। फिर से मूल बंद लगाएंगे, शक्ति लगाएंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे। करते जाएं जी। श्वास के छोड़ने में शक्ति का उपयोग, भरना श्वास का नेचुरल हो, सभी साथ देंगे। 3 से 4 मिनट अवश्य अभ्यास करें। करिए जी। हृदय को स्वस्थ करेगा, मोटापा भी घटाएगा। ये प्राणायाम प्राण शक्ति का सर्जन ही नहीं करेगा बल्कि मोटापा भी घटेगा इसके प्रतिदिन अभ्यास से। जिस वक्त आप श्वास को छोड़ें उसी वक्त आपने पेट को अंदर की ओर सिकोड़ना है जी। जरूर प्रयास करें जी। प्रज्ञा आज हमारे साथ जुड़ी हुई है। बच्चों की क्लास जो 6:30 से 7:30 चल रही है, किशोर वाटिका, उसका हमने नाम दिया है। जूम के ऊपर क्लास होती है। आप में से कोई साधक अपने बच्चों को उस क्लास में जोड़ना चाहें, चाहे वो बच्चा 8 साल का हो, चाहे वो बच्चा 20 साल का हो, कोई भी हमारे युवा साथी बच्चे उस क्लास में भी जुड़ सकते हैं। बच्चों द्वारा चलाई जा रही है, बच्चों द्वारा डेमो दिया जा रहा है, बच्चों के द्वारा ही अभ्यास करवाया जा रहा है। उसमें डिबेट्स भी होती हैं, वार्ता भी होती हैं सारी, और पूरी तरह रोचक बनाया जाता है। तो 1 बार 2 बार जोड़कर आप देखिए। पेरेंट्स भी जुड़ सकते हैं अपने बच्चों के साथ। करते जाइए, करते जाइए, बिना तनाव के करिए। जब श्वास छोड़ें ऐसा प्रतीत ना हो कि चेहरे की आकृति बदल रही है। कुछ साधक रीढ़ को थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं। केवल प्राणायाम के दौरान ही नहीं, कोशिश करें पूरा दिन हम जितना संभव हो सके रीढ़ को सीधा करके ही बैठें, रीढ़ को सीधा करके ही चलें। धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे। पहले आप योग में इसको सही रखने का प्रयास कर पाएंगे, प्राणायाम में सही रखने का प्रयास कर पाएंगे, और धीरे धीरे
यही हमारी हैबिट में भी शामिल हो जाएगा। करिए जी करिए। कपालभाति का अभ्यास, श्वास के छोड़ने में शक्ति, भरने में कोई प्रयास नहीं। मूलबंद अवश्य लगा हो, कोशिश जरूर करें जी मूलबंद लगाने की। मूलबंद अपने निष्कासन अंगों को अंदर की ओर संकुचित कर लेना, अंदर की ओर सिकोड़ लेना, इसे हम मूलबंद कहते हैं। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर निकाल दें। आवृत्ति को पूर्ण करें, सामान्य श्वास में रुक जाएं। अनुभूति करें, अवलोकन करें। आंखें कदापि ना खोलें। मुस्कान होठों पर है। विशेष लाभ, विशेष प्रभाव। आइए दांतों के लिए, अपने मुख के लिए एक बहुत बढ़िया प्राणायाम करते हैं। काफ़ी टाइम से हमने नहीं किया। शीतकाली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर है, दांतों को भींचकर दांतों के मध्य से शक्ति लगाते हुए मुख द्वारा श्वास को अंदर खींचे, आवाज आएगी। श्वास को अंदर रोक लें, होठ बंद कर लें। जितनी देर संभव हो सके रुकें, और जब लगे नहीं रुका जा रहा, नासिका द्वारा बिना आवाज किए श्वास को बाहर निकालें। करें जी करें, बहुत बढ़िया है। 4 आवृत्तियां और करें जी इसकी। दांतों के मध्य से श्वास को खींचना है अंदर, आवाज आएगी श्वास की। होठ खोलकर दांत को खींचिए जी। अपनी क्षमता अनुसार रुकना। आंतरिक कुंभक में जो मूलबंद लगाकर रुक सकें, मूलबंद भी लगाकर रुकें। और फिर श्वास को छोड़ने में कोई गति ना हो, कोई प्रयास ना हो, धीरे धीरे बिना आवाज के श्वास को नासिका द्वारा निकालना बाहर। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी साधक साधिकाएं। एक अंतिम आवृत्ति करेंगे। आवृत्ति को पूरा करके पुनः शांत हो जाएं। सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। इसी प्रकार मुस्कुराते रहें। पूरा दिन इसी प्रकार आप प्रसन्न रहें। आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर कोमलता से ढक लें आँखों को। नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर रखें। 5 आवृत्तियां करेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी रखकर करेंगे। जो मूलबंद लगाकर कर सकें, मूलबंद लगाकर जीवा को तालू से लगाकर करेंगे। अंगूठे से कान बंद करें। मधुर गुंजन प्रारंभ करें।
आवर्ती को पूरा करते हुए वापिस आ जाएं। सामान्य श्वास। अनिद्रा रोग, डिप्रेशन, बीपी, इन सब के लिए बहुत ही सरल, बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम जो आपने अभी किया। आइए आज का अंतिम पड़ाव, अगले 5-7 मिनट प्रभु का ध्यान करेंगे। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में, अथवा जो भी आपको स्थिति सहज लगे उस स्थिति में आप बैठ सकते हैं। प्रभु के नाम का उच्चारण करेंगे, पूरे भाव से करेंगे, पूरे प्रेम से करेंगे, पूरे परिवार के साथ करेंगे। भरें श्वास।
शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ, बस मन ही मन ए जपा जाप चलता रहे। ओम की ऊर्जा पूरे शरीर में बहती रहे। पूरा शरीर प्रफुल्लित है, आनंदित है, रोमांचित है। विशेष स्पंदन पूरे शरीर में। महसूस करें प्रभु का साथ, महसूस करें उस परम पिता परमेश्वर, उस शक्ति का साथ जिसने इस संसार की रचना की, हमें जीवन दिया, सुंदर परिवार समाज दिया। बस प्रभु आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, आपका ये सुंदर साथ सदैव बना रहे, सदैव बना रहे। यही प्रार्थना बार बार प्रभु से। प्रभु आपसे जुड़कर जो आनंद आता है, सुबह के इस योग मार्ग पर चलकर जो खुशी महसूस होती है, उसे हम शब्दों में नहीं बता सकते प्रभु। जीवन ही बदल गया हमारा। हर कार्य बड़ी रुचि से करते हैं, खुश होकर करते हैं, और उसका प्रभाव जो है, उसका लाभ साफ नज़र आ रहा है प्रभु। पूरे परिवार का माहौल बढ़िया हो गया। आनंद ही आनंद। बस प्रभु इस मार्ग पे आप चलाते रहना, हमें इसी प्रकार अपना आशीर्वाद बना के रखना प्रभु। प्रभु को हृदय में धारण करें और मुस्कुराते हुए आइए एक लंबी ओम ध्वनि के लिए गहरा श्वास लें। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हाथों का आपस में घर्षण कीजिए। जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो, इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए और कोमलता से अपने नेत्रों को खोलिए। आज की हमारी युवा साधिका प्रज्ञा को बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार योग से जुड़ी रहे, पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे, अपने सभी कार्यों में खूब बढ़िया से बढ़िया करें। आप सबका आशीर्वाद भी इसी प्रकार हमारे सभी बच्चों को, युवा साधक जो भी आ रहे हैं, सबको मिलता है।
आप भी जुड़े रहिए। इन त्यौहार के सीज़न में आपने छुट्टी नहीं करनी। कभी आप लाइव नहीं जुड़ पाएँ तो बाद में जुड़ें, अपने समय के हिसाब से जुड़ें। प्रतिदिन जुड़ने से ही फ़ायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए। कोई भी अगर आपका सुझाव हो, कोई भी त्रुटि हो, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ज़रूर उसके ऊपर विचार किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। आप सबका दिन शुभ हो। ओम शांति शांति शांति। वेरी गुड बेटा।